हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। तो दोस्तों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आज बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया है इफ़ टी सच दैट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई कामा 2x माइनस वाई। तो पूछा गया हमसे टी इनवर्स ए बी क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आया है जीआईसी प्रवक्ता 2015 में। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे लेट ए कामा एक्स कामा वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए कामा वी। ये वैल्यू यहाँ से मान लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इनवर्स इधर आएगा, टी इनवर्स ए बी इक्वल टू इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे एक्स वाई। हमें एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाए किसी तरीके से। बट यहाँ से टी ऑफ एक्स वाई है कितना, ये दिया गया है वाई कामा 2x माइनस वाई इक्वल टू ए कामा बी। ये वैल्यू यहाँ से हमने रखी है। अब यहाँ से ए वाई इक्वल टू हमें क्या मिला, वाई इक्वल टू ए मिला और 2x माइनस वाई इक्वल टू बी मिला। बट वाई है कितना, ए है, तो वाई की वैल्यू ए रख देंगे। यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस ए इक्वल टू वी। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू ए इधर आएगा a प्लस बी अपान 2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी अपान 2। और y कितना है, y इक्वल टू ए, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इनवर्स ए बी। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इधर ले रहे हैं, टी इनवर्स ए बी ये है x कामा वाई के इक्वल। वट हमारा एक्स वाई है कितना, एक्स वाई है a प्लस बी बाई 2 अपान ए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, a प्लस बी अपान 2 कामा ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस एंड M इज इट्स सब स्पेस एंड इफ एंड डायमेंशन V ओवर M इक्वल टू R देन डायमेंशन ऑफ M क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है डायमेंशन का, कि डायमेंशन ऑफ V ओवर M क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ M। क्लियर, डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ B M। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ B ओवर M कितना है, ये R दिया गया है इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B हमारा कितना है, डायमेंशन ऑफ B कितना है यहाँ से N, डायमेंशन ऑफ B है N माइनस डायमेंशन ऑफ हमसे पूछा गया M। डायमेंशन ऑफ M कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा डायमेंशन ऑफ M इक्वल टू N माइनस R। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि वेक्टर्स दिए गए हैं 0 1 a 1 a 1 एंड a 1 0 ऑफ ए वेक्टर स्पेस V3 ओवर R आर लीनियरली डिपेंडेंट। यानी कि वेक्टर कैसे दिए गए हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, देन द वैल्यू ऑफ a क्या होगी। तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, एल डी के लिए क्या हो जाता है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये 0 होगा, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 a 0 1 a, उसके बाद है 1 a 1, उसके बाद है a 1 0 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपेंशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद आएगा -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाएंगे, तो आ जाएगा 0 माइनस ए, उसके बाद प्लस ए,
ये छुपाएंगे, फर्स्ट रो छुपाएंगे, थर्ड कॉलम छुपाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर, ये वैल्यू यहाँ से आ गई। अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस का ए माइनस ए क्यू इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू में क्या मिलेगी, 2a माइनस ए क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर a कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई एक 0, और यहाँ से a क्या आ जाएगा, a इक्वल टू प्लस माइनस √2i। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू के, देन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आया है GIC प्रवक्ता 2015 में। तो हमें क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये वैल्यू हमें दी गई है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग क्या जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होता है, टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फ़ा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई, ये होती प्रॉपर्टी। इसलिए क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा के इंटू एन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू 1। तो यहाँ से एफ ऑफ अगर 1 का है तो एफ ऑफ 1 यहाँ से कितना है, एफ ऑफ 1 के हो जाएगा। तो पूछा क्या गया एफ ऑफ एन, तो एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा, यहाँ से एन इंटू के, एन इंटू के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट यू इक्वल टू 1 माइनस 2 के, बी इक्वल टू 3 0 माइनस 2 एंड डब्ल्यू इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 5, देन दी वैल्यू ऑफ के फॉर विच वेक्टर्स यू वी डब्ल्यू आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या हो जाएगी, इसकी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस 2 के, उसके बाद 3 0 माइनस 2 2 माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 1, ये वैल्यू 0 माइनस 1 प्लस फिर माइनस, तो माइनस 2, उसके बाद माइनस प्लस 2, ये छुपाएंगे माइनस 15 एंड प्लस 2 2 जा 4 प्लस के, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 इक्वल टू 0। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, ये आ जाएगा माइनस का 11 11 2 जा 22, उसके बाद माइनस के 3 के इक्वल टू 0। अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 22, तो ये हो जाएगा माइनस के 24 माइनस के 3 के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी के इक्वल टू माइनस के 8, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन R3 डिफाइंड एज टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 2y प्लस जेड कामा एक्स माइनस 4y कामा 3x विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस R3 क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन आया है GIC प्रवक्ता 2015 में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है। स्टैंडर्ड बेसिस ये होती है 1 0 0, उसके बाद 0 1 0 एंड 0 0
1, ये होती है स्टैंडर्ड बेसिस। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे टी ऑफ 1, 0, 0। ये वैल्यू अगर यहाँ से इसमें पुट करें टी ऑफ x, y, z इक्वल टू, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, कामा x की जगह 1 - 0 1 कामा उसके बाद 3, ये मिल जाएगा 0 1 3। इसी तरीके से टी ऑफ अगर 0, 1, 0 निकालें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा 2, उसके बाद x माइनस यानी ये 0 -4 उसके बाद 0, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। उसके बाद इसी तरीके से अगर निकालें टी ऑफ 0, 0, 1 इक्वल टू, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, तो ये आ जाएगी 1, 0, 0। तो यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बना, मैट्रिक्स क्या बनी, हेंस द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी, यहाँ से मैट्रिक्स 0 1 3 0 1 3, उसके बाद 2 -4 0 1 0 0। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि W इज ए सब स्पेस ऑफ R4 स्पान्ड बाय 1 0 -1 0 एंड 0 1 0 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन W। तो ये क्वेश्चन आया है यूपी PGT 2016 एंड 2019 में। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, W इज सब स्पेस क्या दिया गया है, W इक्वल टू, ये दिया गया है 1 0 -1 0 कामा 0 1 0 1, ये हमें दिया गया है सब स्पेस। अब इसका लीनियर स्पान क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू, ये हो जाएगा 1, 0, -1, 0 प्लस बीटा 0 1 0 1, ये हो जाएगा। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा अल्फ़ा कामा, यहाँ से क्या आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा बीटा, फिर आ जाएगा माइनस अल्फ़ा, फिर आ जाएगा बीटा। तो लीनियर स्पान हमें मिल गया ये। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें अगर ऑप्शन से देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म क्या है, नेगेटिव आ रहा, तो 1 2 -1 एंड 2, तो बी ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, यानी बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो पाई ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से W में क्या मिलेगा, 1 2 -1 एंड 2। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि T such that V2 over R इक्वल से V3 over R V डिफाइंड बाई T ऑफ A, V इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B एंड V इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन न्यूलिटी T इज क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों के पास क्या दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया। अगर यहाँ ये 0 0 अगर ले लें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देगा 0 0 0, यानी 3 टपल में देगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है B2 से B3 में। अगर यहाँ पर हम लोग अगर A भी ले लें तो यहाँ से क्या वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है A B, C। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है T ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, हमें दिया गया T ऑफ A, B इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B एंड B। तो कर्नल ऑफ T क्या हो जाएगा, यहाँ से कर्नल ऑफ T इक्वल टू 0 0। क्लियर है। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T कितनी आ गई, 0। अब बात करें T ऑफ A, B की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 0 0। T ऑफ A, B इक्वल टू
0,0,0। अब टी ऑफ ए कामा बी है कितना, ये दिया गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी एंड बी इक्वल टू, ये कितना दिया गया है 0,0,0, ये वैल्यू दी गई यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 0, ए माइनस बी इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिला हमें बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू जब 0 मिला तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ए इक्वल टू 0। क्लियर। तो न्यूलिटी ऑफ टी कितनी हो गई, यहाँ से न्यूलिटी ऑफ टी कितना होगा 0, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।